जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 80 और 40 प्राप्त हो तथा उसी निश्चित भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 30 प्राप्त हो, तो ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई निश्चित भाजक है और शेषफल हमारा है 80, 40 और 30। ठीक है, रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर है 80 है, एक और रिमाइंडर है 40 है और एक और रिमाइंडर है 30 है। एक और रिमाइंडर कितना है हमारा 30 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो वह भाजक क्या है, तो हम लोग उसको बेसिक तरीके से पहले बनाते हैं। 3 रिमाइंडर हमारे पास है 80, 40 और 30। तो वह निश्चित भाजक हम लोग x मान लेते हैं। भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं। तो ये निश्चित भाजक हमारा मान लिया जाए कि x है। तो पहला रिमाइंडर हमारा 80 आता है। ठीक है, और फिर इसी निश्चित भाजक से x जो निश्चित भाजक है इस पे भी कोई संख्या में भाग देते हैं, तो इस बार हमारा शेष कितना बचता है, इस बार हमारा शेष 40 बचता है। कितना बचता है, 40 बचता है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो आया और यहाँ पे जो संख्या आएगा, ये दोनों के योगफल को भी अगर हम उसी निश्चित भाजक यानी x से ही भाग देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि भाई वो निश्चित भाजक क्या है। तो देखिए ये बेसिक मेथड है। यहाँ पे हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो जब a मानेंगे तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और यही हमारा क्या है, भाजक है। ठीक है, सब में भाजक सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो क्या लिखेंगे इसको, ax लिखेंगे, गुना होगा और जुटेगा 80। ठीक है, यहाँ पे हम इसको b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b। यहाँ पे क्या मान लिए, b मान लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या माने थे हम, x a मान लिए थे, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, bx, b गुने x क्या होगा, bx प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 40, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना है कि इसको और इसको दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, किसको किसको ऐड करेंगे, एक हम इसको ऐड करेंगे और एक हम इसको, माने a वाला और a वाला दोनों को हम ऐड करते हैं, अवॉइड करके यहाँ लिखेंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, ax और bx क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे हम लोग, इधर देखते हैं, ax प्लस bx है ना। अब प्लस कितना होगा 120, दोनों ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या ले लेंगे, अगर हम ax कॉमन लेते हैं तो a प्लस b, अब इधर x लिख सकते हैं बराबर 120, यही ना। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी डायरेक्ट इसको लिखते हैं a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 120, यही ना होगा भाई, योगफल यही ना होगा, योगफल दोनों का योगफल हमारा यही होगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो पहले से रिमाइंडर हमको पता है, तो इसको हम लोग काटेंगे, तो कितना बार गुना करेंगे तो काटेंगे, a प्लस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, a प्लस b इंटू x, साइन बदलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना उतरेगा 120, है ना। और पहले ही से हमको पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 30। तो यहाँ पे बताइए आप कितना यहाँ पे आएगा कि रिमाइंडर यहाँ 30 होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 90, तब ना घट करके 30 आएगा। तो यहाँ पे आपका भाजक हो जाएगा, वो हो जाएगा 90। भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 90।
और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए हमने कहा कि वो भाजक कितना है, 90 है। इसको हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर हमारा आ गया 90। अब कह रहा है कि दो संख्या है, ठीक है, अब हमारा भाजक क्या आ गया, 90। तो चलिए 90 हम ले लेते हैं। ठीक है, 90 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 80। ठीक है, तो यहाँ मान लिया कि 170 है। कितना है, 170। ठीक है, एक बार लगाएंगे तो कितना आएगा, 90। घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम 90 से भाग देंगे कोई दूसरा संख्या में, 90 से कोई दूसरा संख्या में भाग देंगे। अब इस बार हमको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ मान लिया कि 130 है। ठीक है, अब एक बार लगाएंगे तो कितना होगा, 90। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 40। ठीक है, दो रिमाइंडर आ गया। अब कह रहा है कि ये दोनों संख्या के योगफल को, दोनों को योगफल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 201 300। 300 में अगर इसी 90 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 बार देते हैं, 9 तिया 27, 270 यानी 30। हमारा रिमाइंडर आ गया ना। पहला बार में 19 आया, 80 आया था, दूसरा बार में 40 आया और तीसरा बार में कितना आया, 30 आया। और योगफल का भी हो गया यहाँ पे 170 और 130 दोनों ऐड हो गया तो हमारा योगफल कितना आया था, 300। योगफल कितना आया था, यहाँ पे योगफल आया था 300। और वही भाजक सब जगह सेम है तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, है ना। लेकिन एग्जाम में हम लोग इसको इस तरह से नहीं बना पाएंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था, तो एग्जाम में इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में बनाने के लिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। एग्जाम में बनाने के लिए इसको हम लोग ट्रिकी अप्रोच का जो है इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कैसे बनेगा भाई, एग्जाम में बनाने के लिए इसको हम लोग ट्रिक टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक। क्या निकालना है, भाजक, जिसको डिवाइजर या डी से भी कह सकते हैं, है ना। जिसमें क्या करना है, 3 गो शेष है, R1 प्लस R2 और माइनस कर देंगे R3। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो पहल का हमारा रिमाइंडर कितना था, 80 था। कितना था, 80 था। और दूसरा का रिमाइंडर कितना था, 40 था। और तीसरा का रिमाइंडर कितना था, 30 था। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं तो कितना होगा, 8 4 12 और माइनस 30, तो घटा देंगे तो 90। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, है ना। तो कैसे किए इसको ध्यान रखना है। भाजक बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, पहला रिमाइंडर, ये दूसरा रिमाइंडर, और दोनों को योगफल में जो उसी भाजक से भाग दिए थे तो वो रिमाइंडर जो आया वो हमारा रिमाइंडर ये है। तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 90 और 80 प्राप्त होता है। जब उन दोनों संख्याओं को योगफल को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 50 प्राप्त होता है।
तो ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक क्या है। 3 रिमाइंडर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। एक, जब भाग देते हैं किसी संख्या में तो 90 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 90 R1। और फिर जब दूसरी संख्या में उसी भाजक से भाग देते हैं तब हमारा कितना प्राप्त होता है? शेष 80 प्राप्त होता है ना। और फिर कह रहा है कि जब वो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसी भाजक से, उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तब हमारा रिमाइंडर R3 कितना प्राप्त होता है? 50, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था भाई? भाजक निकालना है। क्या निकालना है भाई? वो निश्चित भाजक क्या है जिसको डिवाइजर भी बोलते हैं शॉर्ट में। डी बराबर क्या हम लोग जानते हैं? R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। तो R1 हमारा कितना है? 90 है, प्लस एक कितना है? 80 है, अब एक कितना है? 50 है। बस इसी पे हमारा आंसर आ गया। तो ये सब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 170 में से 50 घट जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, थोड़ा सा हल्का लिटिल बिट चेंज होगा, उसको आप लोग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच अपनाने से ना टाइम कम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित भाजक 150 से किसी दो संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 80 और 100 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी निश्चित भाजक से उस दोनों संख्याओं के योगफल में भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे भाजक दिया हुआ है ना। भाजक हमारा कितना दिया हुआ है? 150। भाजक हमारा पहले दिया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं? D बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, यही नहीं जानते हैं? D बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3, है ना। तो इस क्वेश्चन में भाजक पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 150, ठीक है। और ये हमारा पहला शेषफल कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। दूसरा हमारा 100 है। और कह रहा है कि जब दोनों संख्याओं को योगफल में उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो हमारा पूछ रहा है, मतलब R3 पूछ रहा है, R3 हमारा पूछ रहा है ना। तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना? 150, ये हो जाएगा 180 माइनस R3। अब देखिए ये R3 इधर आ जाएगा, R3 इधर आ जाएगा, तो कितना होगा? 180 माइनस 150। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5 3 8 30 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और फिर अगला कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगा होगा तो।